बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्की सियासी सूरत हाल के साथ साथ कुछ आइनी और कानूनी मामलात भी ऐसे गंभीर होते जा रहे हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहुत अहम मुकदमा ज़ेर समात है। सुप्रीम कोर्ट से लेके उसके बिल्कुल साथ ही पावर कॉरिडोर्स में कुछ एपेक्स किस्म के इजलास हो रहे हैं, यानी आला सतह इजलास, और उसके साथ साथ पावर कॉरिडोर्स में और क्या क्या कुछ हो रहा है, इन सारे मामलात के ऊपर बात करनी है। इन दिनों सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर मैं कहीं पे भी जाऊं, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन सियासी मामलात के हवाले से रहता है वो ये है कि क्या लगता है आपको कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ सकेगा या नहीं। मतलब लोग भरपूर किस्म से इमरान खान का साथ देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं, और तब से दे रहे हैं जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं। मतलब हर तरह से उन्हें वापस इक़्तिदार में लाने के लिए अपनी ज़ाती हैसियत में मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जैसे तैसे करके जो जितना जैसे भी कंट्रीब्यूट हो सकता है इस सियासी सूरत हाल में इमरान खान को वापस पावर में देखने के लिए हर कोई ख्वाहिश भी रख रहा है, कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि मौजूदा हालात ही कुछ इस किस्म के हो गए। अब सबको लग रहा है कि सिर्फ इमरान खान ही मामलात को बेहतर कर सकता है, या साफ शफाफ इंतखाबात ही मामलात को बेहतर कर सकते हैं जिसके नतीजे में इमरान खान पावर में है। सबको ये लगता है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन भी यही है। तो लेकिन ये ज़्यादा सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों के जहनों में डाउट्स भी हैं कि यार अगर सारा निज़ाम उसके ख़िलाफ़ है और इमरान वर्सेस ऑल है, वन वर्सेस ऑल, और इस तरह की सिचुएशन में कैसे मुमकिन हो सकेगा वो वापस आ जाए। जैसे निगरान हुकूमत में अगर इलेक्शन होता है तो निगरान हुकूमत में कोई काम भी ऐसा लग नहीं रहा जो केयर टेकर सेटअप के करने का होता है, यानी गैर जानिबदार हुकूमत के बिल्कुल जानिबदारी के साथ सारे मामला चलाए जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि डाउट्स कहीं ना कहीं लोगों के जहनों में स्टिल हैं। इमरान खान खुद इसका इजहार कर चुके हैं कि हमारे लोगों को ये पैगाम दिया जाता है कि लाइन डाल दी है और ये शख्स तो वापस आएगा नहीं। लेकिन इन सारे मामलात के बावजूद इमरान खान साहब खुद क्या राय रखते हैं और किस तरह से वो टेबल टर्न करने की बात करते हैं वो बड़ा अहम है। कल उन्होंने खिताब किया और उसमें दो बातें बहुत अहम थी जिसको मैं शामिल नहीं कर सका गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में, ऑब्वियसली बहुत लेट हो गया था। दो बातें जिनके ऊपर मेनली फोकस है। नंबर वन, जो मर्जी कर लें हुकूमत तो हमारी ही आनी है। ये इमरान खान साहब बड़ा यकीन के साथ और बड़े मजबूत अंदाज से स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ के साथ कह रहे हैं कि जो मर्जी कर लें हुकूमत तो हमारी आनी ही है। प्लस साथ में वो ये बात भी कर रहे हैं कि इस बार तो आप लोग बच गए, जो कुछ हुआ जैसे हुआ, जो एनआरओ जो एपिसोड पिछले 9 महीनों में 10 महीनों में आपने देखी, वो कह रहे हैं कि इस बार तो आप बच गए लेकिन अब की बार आप नहीं बचेंगे। मैं अल्लाह से वादा करता हूँ, वो बड़े स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ के साथ कह रहे हैं कि इस बार मैं वादा करता हूँ। वादा उन्होंने पहले भी किया था लेकिन वादे की राह में कुछ रुकावटें हायल हो गई। लेकिन अभी इस बार जो उनका एक स्टैंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि इस बार मंतकी अंजाम तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो लेकिन इस सारी कम्युनिकेशन के साथ साथ वो एक बात और भी कह रहे हैं, उस वादे की तकमील के लिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है और वो है आप लोगों का साथ। कल के खिताब में एक बात उन्होंने बड़ी अहम की है, शायद कम लोगों का ध्यान है उसकी तरफ। तीसरी मरतबा अब वो आवाम को बाहर निकालना चाहते हैं। 2 बार पहले मुसलसल बैक टू बैक लॉन्ग मार्चेस के जरिए हो चुका, लेकिन एक थर्ड अटेम्प्ट भी वो करना चाहते हैं। और वो किस सूरत में, कहते हैं कि 90 दिन के अंदर अगर इंतखाब ना हुए या तारीख ना दी गई 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब कराने की, या कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके इंतखाबात को टाला गया, तो उस सूरत में वो आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि फिर आपको निकलना पड़ेगा। यानी अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ना हुए, दैट मीन्स आइन ख़त्म हो गया, कानून ख़त्म हो गया और पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक की तरफ बढ़ेगा, यानी जंगल का कानून जैसी सूरत हाल हो जाएगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान के पास अभी कुछ कार्ड्स और भी हैं जिसमें ये खाली जेल भरो तहरीक का जो मोमेंटम है इसके बाद के लिए भी कुछ रखा है। थोड़ी सी बात जेल भरो तहरीक के हवाले से भी करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट के आज की कुछ कार्रवाई के ऊपर भी डिस्कशन करनी है। वो एक नोट मुअज़्ज़ज़ जज साहब का वो किसी और के पास पहुंच गया, उसके ऊपर आज कमरा अदालत में भी थोड़ी हैरानी का इजहार किया गया खुद चीफ जस्टिस की जानिब से, उस पर भी बात करनी है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जेल भरो तहरीक आज उसका तीसरा दिन था। लाहौर और पेशावर के बाद आज बारी थी रावलपिंडी की, और रावलपिंडी में जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान इकट्ठे हुए, जुल्फ़ी बुखारी ख़ास तौर पर मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ। जुल्फ़ी बुखारी एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में सबको ये लगता था कि ये सबसे पहले बैरून मुल्क भागेगा, ये सबसे पहले चला जाएगा। लेकिन पिछले 10 महीनों में पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड तहरीक रही है
उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एग्रेसिवली उस तहरीक को लीड किया है ऑन द फ्रंट या ग्राउंड सिचुएशन पे जाके, तो दैट इज़ जुल्फी बुखारी। उनको मैंने देखा अटक में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जलसे, और जहाँ जहाँ पर जब इमरान खान के ऊपर एक हमला हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, मोटरवे बंद करना हो कारकुनान के साथ, जहाँ पे कहीं पे कोई सीन क्रिएट हुआ पिछले टाइम में प्रेशर बिल्डिंग के लिए, उसमें जुल्फी बुखारी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक बहुत बड़ा उन्होंने फैसला लिया कुछ टाइम पहले, जब उन्होंने रिनाउंस कर दी अपनी ब्रिटिश नेशनैलिटी और छोड़ दी, तर्क कर दी और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखी, तो तब भी लोगों को थोड़े बहुत डाउट थे। लेकिन बाद में जिस तरह से उन्होंने इमरान खान का साथ दिया इन 8-10 महीनों में, वो काबिल तारीफ़ है। कुछ लोगों को शिकवा उन लोगों से ज़रूर है जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में ओहदे लिए, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लिए, प्रोटोकॉल लिया, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े अहम ओहदों पर रहने के बावजूद इन तहरीक में या ऐसी मूवमेंट में या इमरान खान की इस जद्दोजहद में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, जिनको बड़े चाल आड़ से वो पहना पहना के पीटीआई के झंडे पार्टी में लाया गया था, वो लोग बहुत कम नज़र आए। मतलब वैसे तो सारे के सारे हैं ही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनमें से जो मंजर आम से गायब हैं, जिनका होना ज़रूरी था। वो होते तो पार्टी की तहरीक मज़ीद बेहतर हो सकती थी, लेकिन वो लोग गायब हैं। अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन कार्रवाई के हवाले से। तो जनाब, इलेक्शन की तारीख कौन देगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस बार आइन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आइन इंसाफ का एक तरह से तलबगार है कि उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसका बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। बाहर मैं देख रहा था कि कुछ हामी सहाफ़ी जो हैं वो मीम्स बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खाली सिर्फ इस बात का नोटिस लिया है कि इंतखाबात में ताख़ीर क्यों हो रही है या उसकी तारीख क्यों नहीं दी गई। ये तारीख देनी है या गवर्नर ने या सदर ने या इलेक्शन कमीशन ने, ये तीन मेन फ्रीक है ना। तो बाकी सियासी जमातें किस तरह से मैदान में आ गई कि ये केस में ये दो जज ना बैठे, ये जज ना बैठे। ये केस तो सियासी जमातों के अगेंस्ट था ही नहीं, ये केस तो इन तीन मेन फ्रीकैन के साथ है। तो सियासी जमातों को ये क्यों लगा कि हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन हो रहा है? तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं है इलेक्शन कराया जाए, इसलिए आप फ़ौरन से दो मौजूद जजेस के ऊपर आपने एतराज़ दायर कर दिया। जो ख़तरनाक बात है वो ये कि इस सारे मामले पर मौजूद अदलिया को जिस तरह से मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और ये तासुर दी जा रही है कि बेंच फिक्स हो गया कोई। और आपको पता है बेंच बनाता कौन है? ये इख्तियार किसका है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो मरियम नवाज़ जिस तरह से जलसों में, तकारीर में आके बार बार कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब, क्या आपको नहीं पता कि बेंच फिक्स हो रहा है? अगर कोई बेंच फिक्स हो रहा है तो दैट मीन्स कि फिर तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं चीफ जस्टिस के ऊपर, बिकॉज ये दायरा इख्तियार ही उनका है। तो अभी तक इस मामले पर कोई नोटिस ना होना, कोई किसी तरह से कोई मुकदमा ना बनना या कोई इदारा हरकत में ना आना, इसके ऊपर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ लोगों की ज़रा सा ज़ुबान खुलने पर मुकदमा, गद्दारी, बगावत और संगीन दफ़ात के तहत पता नहीं क्या क्या दहशत गर्दी की दफ़ात लग के भी मुकदमात हो जाते हैं। और यहाँ पर सरेआम खुलेआम इतनी लीथल कैंपेन चल रही है और कोई इसका नोटिस नहीं ले रहा और कोई बुला भी नहीं रहा। गालबन हो सकता है कि अदलिया भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन किस हद तक करेगी ये कोई पता नहीं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अदलिया का सबर भी जवाब दे जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने बयान में कल ही ये वाजे कर दिया अपने लोगों को कि तैयार हो जाएं, अदलिया के ऊपर जिस किस्म का प्रेशर है हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वो खड़े होते हैं या नहीं। लेकिन आज की पूरी कार्रवाई में जो सबसे अहम मरहला आया वो उस वक्त जब जस्टिस मंदोखेल का जो इख्तलाफी नोट था, जो उन्होंने इस पूरे आज खुद नोटिस के हवाले से लिया, वो अभी चूँकि उसके ऊपर जजमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे तो वो इस तरह से लीक आउट नहीं हो सकता था। लेकिन आज वो पीडीएम के वकील के हाथ लगा और जिस तरह से फारूक एच नाइक ने अदालत में वो पढ़ के बताया और चीफ जस्टिस ने हैरानी का इजहार किया कि आपके पास ये है, ये इख्तलाफी नोट? तो उन्होंने कहा जी मेरे पास है। तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो दस्तखत नहीं हुए, आपके पास कहाँ से आ गया? तो ये भी, इसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कशन हो रही है कि जस्टिस मंदोखेल का नोट पीडीएम के वकील के हाथ कैसे लगा, कौन है जो उनको ये इन्फॉर्मेशन अभी साइन भी नहीं हुए और वो दे रहा है और बता रहा है। तो इसके ऊपर भी सवाल तो बनता है। सवाल तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके जवाबात मिलते हैं या नहीं। लेकिन मामला बहुत दिलचस्प है। एनीवेज, आज इमरान खान साहब ने एक हंगामी पैगाम भी जारी किया। इतवार के दिन जामपुर में गालबन हल्का 193 में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और उसमें इमरान खान साहब ने अपने कौम को या वहाँ के जो लोग हैं उनको पैगाम दिया है कि
वो लोग जो नहीं चाहते कि पीटीआई आगे आए, या वो लोग जो आपको धमकाते हैं, या वो लोग जिन्होंने वहाँ के मुकामी लोगों की फसलें तबाह कर दी खाली इस वजह से कि वो पीटीआई का साथ देते थे, उन सब लोगों को कहा है कि अपनी जंजीरें तोड़ें, खौफ का ये बुत तोड़ें और पीटीआई को कामयाब कराएं, बल्ले के वोट पर स्टैंप लगाकर अपना बदला लें। लेट्स सी कि इतवार को वहाँ पर बल्ला चलता है या बाकी जमातों का तीर या कोई और शेर धारता है, पता चल जाएगा। अभी कुछ दिन कुछ ओवर्स और आपको सनसनीखेज देखने को मिलेंगे। साथ साथ पीएसएल चलता रहेगा, साथ साथ ये वाले मैचेस भी बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज रहेंगे। आपको अपडेट करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।